राधे कृष्णा मित्रों, श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोमवार का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना किया करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, तो हे प्रभु आप इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने पार्वती से कहा कि इस साहूकार को कोई पुत्र न होने से यह दुखी रहता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दिया गया तो वह बालक सिर्फ 12 साल की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। इतने सुनने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए, अन्यथा वो भक्त आपकी पूजा करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर वह साहूकार बहुत खुश हुआ, लेकिन बेटे की इतनी कम उम्र सोचकर वह दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी वह व्यापारी प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता रहा। जब बेटा 11 साल का हुआ तो साहूकार ने अपने बेटे को मामा के साथ काशी जाने को कह दिया। साहूकार ने अपने बेटे के मामा से कहा, इसे काशी में पढ़ाइए और रास्ते में जहाँ भी रुके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ें। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होना था वो एक आँख से काना था। जब राजकुमारी के पिता ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर इससे सारी रस्में करा दी जाएं। इसके लिए उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में हम तुम्हें खूब सारा धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार के बेटे और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। काशी जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर वह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए। यह देखकर मामा रोने लगे। उस समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह वही शिव जी के वरदान से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे दोबारा जीवित कर दीजिए, अन्यथा रो रोकर इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव ने उसे जीवित कर दिया। इसके बाद साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय करते हुए उठ गया और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद किया। जब वे दोनों काशी से वापस अपने नगर को जा रहे थे तो रास्ते में राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने साहूकार के बेटे का अपनी बेटी से विवाह कराया और बहुत धन धान्य देकर विदा किया। इसके बाद वे अपने गांव लौट आए। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करेगा और कथा पढ़ेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।